बाल विवाह। मैं मुश्किल से 3 साल की थी जब मेरी शादी पास के गांव के एक लड़के से कर दी गई। हमारे समुदाय में बाल विवाह बहुत आम बात है। फिर 18 साल का होने के बाद मुझे ससुराल भेज दिया जाएगा। शादी का मतलब समझने के लिए मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे बस पढ़ाई लिखाई में ही मन लगता था। फिर जब मैं 5 साल की हुई तो मेरे गांव को पहला स्कूल खोला गया। मैंने स्कूल जाने की जिद की। फिर मैं पापा से बोली कि मुझे ऑफिसर बनना है, स्कूल भेज दो मुझे पापा ने स्कूल में एडमिशन करवा दिया। हमारे पास बिजली नहीं थी, इसलिए मैं पूरी रात लालटेन लैंप के साथ पढ़ाई करती थी। स्कूल के बाद मैं घर के कामों और खेती में भी सहयोग करती थी। मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। फिर आगे की पढ़ाई करने मैं पड़ोसी गांव में स्कूल जाने लगी। इसके लिए मुझे रोज़ाना 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। मेरे पड़ोसी मुझे चिढ़ाते थे, इतना पढ़ के क्या करोगी, ससुराल ही तो जाना है, पढ़ी लिखी बहू को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन मैंने 10वीं तक कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई करने शहर चली गई। फिर साल 2011 में मैंने पुलिस कांस्टेबल के लिए की भर्ती में आवेदन किया और 50 लोगों में से मैं लिखित परीक्षा पास करने वाली इकलौती लड़की थी। इसके बाद ये बात मैं पापा को बताने में घबरा रही थी, लेकिन उन्होंने खुशी और हैरानी से कहा, तेरा अधिकारी बनने का सपना पूरा होना ही चाहिए। 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद मुझे अपने गांव से पहली महिला पुलिस कांस्टेबल नियुक्त किया गया। मैं 19 साल की थी। मुझे अच्छा लगता है जब लोगों ने मुझे सलाम किया और कहा पुलिस साहिबा आ रही हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टरों ने मुझसे कहा आपको स्टेज 2 अंडाशय कैंसर है। इतना संघर्ष करने के बाद जब मैं अपना सपना जी रही थी, तब अचानक मेरी ज़िंदगी टूटकर बिखर गई। 2013 में मुझे कैंसर हो गया और अगले 6 महीने भयानक थे। मैंने 6 कीमो सेशन झेले, अपने लंबे घने खूबसूरत बाल भी खो दिए। मेरा वजन घटकर 35 किलो रह गया था। पिताजी ने मेरे इलाज पर 4 लाख खर्च किए। पड़ोसी ताने मारते थे कि बेटी पे इतना पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। दूसरे लोग मुझे गंजी बुलाते थे। मैंने खुद को 4 दीवारों में समेट लिया था। फिर से काम शुरू करने के बाद भी मैं अपने सिर को ढकने के लिए टोपी पहनने लगी। फिर मैंने पड़ोस में एक संगीत शिक्षक की क्लास ज्वाइन की। यहाँ मैंने हारमोनियम बजाना शुरू किया। इससे मुझे मेरा दिमाग भटकाने में मदद मिला। मैं डिप्रेस होने से बच गई। कुछ महीनों बाद जब मेरे पति और मैं एक साथ रहना शुरू कर रहे थे, तब मैंने उन्हें अपने बारे में बताया। ओवेरियन कैंसर का मतलब था कि मां बनने की संभावनाएं कम थी। फिर भी उन्होंने कहा, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं जैसी भी थी, मेरे पति ने वैसा ही मुझे स्वीकार किया और यही मेरे लिए काफ़ी था। उसके बाद मैंने अपना जीवन सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। ड्यूटी के बाद मैं स्थानीय स्कूलों में घूमती और बच्चों को पढ़ाती थी। यहाँ बच्चों को मैंने ईव टीचिंग, यौन शोषण, गुड बैड टच आदि के बारे में बताया। बच्चे मुझे पुलिस वाली दीदी कहने लगे। पिछले 3 सालों में मैंने 1000 से अधिक बच्चों को शिक्षित किया है। पुलिस कमिश्नर ने मुझे इसके लिए सम्मानित किया। अब मेरे बाल वापस बड़े हो गए हैं। अभी भी मैं अक्सर अपने पुराने गंजे फ़ोटो देखती हूँ तो लगता है कि बुरे वक्त को हराकर मैं कितनी दूर आ गई हूँ और कितनी दूर जाना बाकी है। पुलिस वाली दीदी सुनीता ने अपने जीवन में कैंसर के साथ साथ बाल विवाह और महिला के प्रति निम्न सोच जैसी कई कुरीतियों को मात दी। आज लोग उनके जज्बे को सैल्यूट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।